Hey guys, very welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. I'm Nidhi from Nidhiabhi channel as you know and आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जिसको कि आप किसी भी शादी पार्टी या फिर फंक्शन में इजीली क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पेशली अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी आप इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड वीडियो का एंड तक आप ज़रूर देखिएगा तो ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइज। और हाँ, मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ बट जो भी मुझे आता है, जो भी मुझसे होता है आप लोगों के साथ शेयर करने की मैं कोशिश करती हूँ एंड आज भी मैं वही कर रही हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग दी मेकअप आप कर लीजिए अपने फेस को क्लीन एंड मॉइस्चराइज। तो यहाँ पे मेरी स्किन पूरी तरीके से मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है, स्किन केयर रूटीन मेरा कंप्लीट है। और अभी मैंने अप्लाई किया है लिप बाम ताकि जब तक मैं मेकअप करूँ मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए मैं हमेशा एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ एंड आज भी मैंने वही यूज़ किया है। सिंपली इसको लेकर के आपको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। एंड अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है और काफ़ी अच्छा है, आपके फेस पे ये इंस्टेंट ग्लो देता है तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया है। एंड नेल्स को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था तो उसको इग्नोर करिएगा थोड़ा। और अब इसके बाद अच्छे से जब मैंने प्राइमर एंड सीरम को अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है NYB की कंसीलर स्टिक। उसको अपने आइज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई करके ना ब्लेंड कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से आपको इसे ब्लेंड करना है और हाँ, रब नहीं करना है, सिर्फ डैप ही करना है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर और इसको अच्छे से अपने लोअर आई एरिया एंड अपर आई एरिया पर अच्छे से लगा लूँगी ताकि ना अच्छे से हमारा जो भी मैं मेकअप करूँ, आई शेडो अप्लाई करूँ तो वो अच्छे से अप्लाई हो और कोई भी क्रीज लाइन्स ना पड़े, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कोशिश करती हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लेकर के उसको एक बार अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, आपका मेकअप केकी नहीं लगता है, कोई भी क्रीज लाइंस नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपनी जो मेरी साड़ी का कलर से एक बहुत ज़्यादा लाइट सा कलर पिक की हूँ एंड उसको अपने क्रीज एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से मेकअप को थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग किया है मैंने, तो ना करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता। तो बस कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं सीधे आई शेडो को पिक की हूँ। वही कलर मैंने दोनों आइज़ में पहले अप्लाई कर लिया क्योंकि ना मैं दोनों आइज़ का मेकअप साथ में लेकर के चलती हूँ। इसके बाद एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने डार्क ब्राउन कलर पिक किया है एंड जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं ना वैसे लेकर के मैंने जो आउटर कॉर्नर होता है, आउटर कॉर्नर वहाँ पे पिक किया है। अब देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको लगाया है और आउटर कॉर्नर पर लगाने के बाद बहुत ही हल्का से मैंने इसको वहाँ पर ब्लेंड किया है एंड सेम मैं दूसरे साइड भी कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो एक आउटर कॉर्नर है वो हमें थोड़ा सा डार्क रखना है एंड जो भी हमारा बाकी का एरिया है इनर कॉर्नर उसको हमें हाईलाइट करना है। तो ये मैंने दोनों आइज़ पे इस तरीके से कर लिया, आप देख सकते हो मुझे काफ़ी अच्छा लुक मिला। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जो आई शेडो मैंने लगाया है उसको उसे ब्लेंड कर दूँगी ताकि वो अलग सा ना नज़र आए। और आई शेडो लगाने के बाद जब ऐसे मैं कैमरे में देखती हूँ तो कैसे नज़र आता है, क्योंकि मिरर में तो ठीक दिखता है बट वहाँ देखना पड़ता है ना कि कैसा दिख रहा है। अब यहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ थोड़ा सा कट क्रीज बनाने के लिए। वैसे मुझसे कट क्रीज नहीं बनता है बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। ऐसा कट क्रीज तो इसको नहीं बोलेंगे, कट क्रीज नहीं है बट मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लिक्विड क्या है ये लिक्विड कंसीलर लेकर के उसको अपने एकदम से एक जो हमारा क्रीज एरिया होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड अब येलो कलर, येलो बहुत ही ज़्यादा लाइट येलो एंड रेड, इन दोनों कलर को मैं ले करके पिक कर रही हूँ अपने उसी एरिया पे जहाँ पे मैंने अभी कंसीलर अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड एंड ऑरेंज कलर से लेकर के मैंने उसको पिक कर लिया है। एंड अब मैं ना थोड़ा सा आज नीचे भी बहुत ही थोड़ा सा स्मच कर रही थी आई शेडो, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा कर रही थी। मैंने थोड़ा सा सोचा कि आज मैं डिफरेंट ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है बट हाँ लकली ठीक ठाक हुआ। और करने के बाद ना मैं उसको बस थोड़ा सा बस ही ब्रश की हेल्प से स्मच कर रही थी ताकि वो अलग सा ना लगे। और उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर, लिक्विड कंसीलर ही लिया है एंड उसको टिल्ट करते हुए अपने आउटर कॉर्नर पे आइज़ के इस तरीके से लगाया है जैसे कि मैंने लगाई हूँ, आप देख सकते हैं। एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको बस वहीं पर ब्लेंड कर देना है ऊपर की साइड। देख सकते हो कितना अच्छा सा वो
मतलब शार्प सा दिखने लगता है, नज़र आ जाता है। यहाँ पे मैं काजल में कंफ्यूज थी, वैसे मैं काजल नहीं लगाती हूँ, बट आज लैक्मे का था, ये मेरे पास एक कोई था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही था, बहुत रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी लगाती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब आगे ये फेस क्लियर है, अभी आई मेकअप इनकम्प्लीट है, तो आप लोग अभी ये मत सोचिएगा कि मेरा आई मेकअप कंप्लीट, आई लाइनर अभी पूरा बाकी है। सो उसको अप्लाई कर ली हूँ मैं, एंड आफ्टर दैट आईब्रो फिल करना है, जो कि मैं बाद में ही करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर कैरेक्टर ले रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डार्कनेस की प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा होता है ना कि माउथ एरिया के पास, नोज़ के साइड साइड में हो जाता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही थी, मैंने सोचा हो जाएगा, बट ब्रश की हेल्प से हो तो रहा था, बट बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड उसकी हेल्प से इसको फटाफट से ब्लेंड कर दिया। इसके बाद अगेन मैं जहाँ पे मैंने ये कलर कैरेक्टर यूज़ किया, वहीं पे हमें कंसीलर स्टिक भी यूज़ करना है, तो इसको तो मैं लगभग जहाँ जहाँ पे डार्कनेस थी ओवरऑल फेस पे ही मैंने अप्लाई कर लिया है। ये भी ख़त्म ही हो रही है, मुझे दूसरी लेनी है, मतलब लिया है मैंने, यूज़ करनी थी, बट काम चल रहा था मेरा। एंड उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है वही, और हाँ आपको इस बात का भी ध्यान देना, थोड़ा सा वेट ब्यूटी ब्लेंडर रहे, पानी पूरा स्क्वीज़ करके ही आपको यूज़ करना है। पूरा मैंने नहीं कर लिया था कि इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं स्टेप वर्की का यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया है पूरे फेस पे। एंड आज इस फाउंडेशन को मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही थी गाइस, बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हुआ है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वैसे मैं जल्दी ब्रश की हेल्प से नहीं करती हूँ, मेरे पास था भी नहीं ये ब्लेंडिंग ब्रश, बट मैंने आज किया तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, जो इसका मतलब रिजल्ट मिला बहुत ही अच्छा है। मैंने इस ब्रश का फुल रिव्यू दिया है, आप लोगों के साथ नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखिएगा मेरे चैनल पे। एंड पूरे जो भी मैंने नेक वगैरह पे लगाया था उसको ब्लेंड कर लिया। अब अगेन मैं वही ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर दिया है मैंने। अब कंटूर कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पे पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड कंटूर नहीं, मीन्स स्टिक वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो लड़ाई होती है आईलाइनर की, वो कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो बहुत बड़ी वाली लड़ाई होती है मेरे लिए। मैं एक्चुअली इसको पहले इसलिए नहीं लगाती ना, आई मेकअप तो मैं कर लेती हूँ, बट स्टार्टिंग में तुरंत आईलाइनर मैं नहीं लगाती। उसका एक रीज़न है कि मुझे लगता है कहीं स्मज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी वजह से पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं करती हूँ। एंड ये देखो अभी मेरा आईलाइनर भी लग करके रेडी हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश, और ब्लश अभी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट ज़्यादा नहीं है, वो अभी अपने आप वो थोड़ा सा ना मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो आज लिपस्टिक लगा रही हूँ, 2 लिपस्टिक मिक्स एंड मैच कर रही हूँ। ये है एलिटीन की है, शेड नंबर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑरेंज शेड करना था। और इसके बाद इसी के साथ मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी की भी लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका मैं शेड नंबर देख रही थी। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाइलाइटर लगाना भी मैं भूल गई थी एज़ यूजुअल, देखो ना, जो कि नहीं भूलना चाहिए मुझे, तो इसको मैंने जस्ट अभी हाइलाइटर को लगा लिया। नोज़ पे मैं ज़्यादातर अपने फिंगर की हेल्प से ही लगाती हूँ हाइलाइटर। मस्कारा लगाना भी मैं भूल गई थी, जो कि मैंने अभी जस्ट लगा लिया। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ भूल जाए तो हम उसको बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड गाइस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूँगी, और कोई भी रिक्वेस्ट वीडियो हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों का वेट करूँगी। और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ आप सबने एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।